है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। पिंकी, सब बैठे हुए हैं, थोड़ा सर पे ओढ़ लो। माफ करना सासू माँ, हम तो भूल ही गए थे। प्रणाम सासू माँ। पिंकी, जी सासू माँ। देखो बेटा, हम सब बहुत संस्कारी लोग हैं। घर की बहू पर्दे में रहती है हमारे यहाँ, और ये तुम्हारा पहना हुआ हमारे संस्कारों के खिलाफ है। तुम्हें नंदिनी बहू की तरह कपड़े पहनने होंगे और लंबा सा घूंघट रखना होगा। सासू माँ, संस्कारों को मैं भी मानती हूँ, पर इन सब चीजों से मेरा दम घुटता है। मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ और ये सब मैं नहीं कर सकती। प्लीज सासू माँ, मुझे फोर्स मत कीजिए। बेटा, घर में और भी मर्द है, सिर्फ तुम्हारा पति ही नहीं है। सबकी नजरों से छुपा के रखना चाहिए तुम्हें खुद को। क्यों? खूबसूरती को कैद कौन करता है? खूबसूरती को तो लोग और दिखाते हैं, और मैं नंदिनी भाभी की तरह कैद में नहीं रह पाऊंगी। मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ, मैं ऐसे ही रहूंगी। समझी सासू माँ? देखिए जी, घर की मर्यादा टूट रही है और आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या हो गया भगवान, बहुत गर्म हो रही हो, क्या हुआ? आपने देखा नहीं क्या छोटी बहू को आज किस तरीके के कपड़े पहनी थी? अरे तो समझा दीजिए, मान जाएगी। हमारी नहीं सुन रही है वो। भगवान, बच्ची है वो, समझ जाएगी। आप थोड़ा वक्त तो दीजिए उसे। नहीं, ये सब इस घर के संस्कार और मर्यादा के खिलाफ है। अखिल बेटा। जी माँ। तुम अपनी पत्नी को समझाओ कि वो नंदिनी की तरह रहे, ढकी हुई और संस्कारों से बंधी हुई। अभी तो ऑफिस जा रहा हूँ माँ, रात में बात करता हूँ। हमें तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए ना, क्या बात करनी है? वो माँ कह रही थी कि तुम इस तरह कपड़े मत पहना करो। क्यों? आपको अच्छा नहीं लगता क्या? अरे हमें तो बहुत अच्छा लगता है। बस फिर, ये सब मैं आप ही के लिए तो कर रही हूँ। बाकी सब क्या कहते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। पर पिंकी। बस कीजिए ना, आज रात हमारी सुहाग रात है। आप ये बातें करके टाइम वेस्ट मत कीजिए। क्या कर रही हो? सही से लेटो ना। क्या कर रही हो? सही हर बार बेजान सी लेटी रहती है, नहीं कोई जोश है और नहीं कोई मजा।
जाओ किचन का काम संभालो। अखिल, तूने पिंकी से बात नहीं की? माँ जी, हम बात करते हैं छोटी बहू से। पिंकी, तुम्हारा ये पहनावा घर वालों को अच्छा नहीं लग रहा। तुम थोड़ा मेरे जैसी बन जाओ। अच्छा नहीं लग रहा है माँ बाबूजी को। क्यों भाभी, इन कपड़ों में क्या बुराई है? पिंकी, इस घर में मर्यादा है, संस्कार है। घर की बहू पर्दा करे तो ही अच्छा है। घर में और भी मर्द हैं, वो भी देखते हैं तुमको। तो देखने दीजिए ना भाभी, अब जिसकी जैसी नियत होगी वो वैसे ही देखेगा। उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? कहीं आपको अपने पति की चिंता तो नहीं हो रही भाभी? फालतू की बकवास मत करो पिंकी। जितना बोल रहे हो उतना सुनो, वरना तुम्हारे माता पिता से शिकायत कर दूंगी। हम जैसी बहू चाहते थे तुम वैसी नहीं हो। अच्छा, तो जेठ जी को भी नहीं लगता भाभी? जब रात को आप उनके साथ ठीक से नहीं कर पाती, बेजान सी मुरझाई सी तुम बस बेड पे पड़ी रहती हो। कल रात सब देखा मैंने, वो कितना कुछ करना चाह रहे थे पर आप उन्हें संभाल नहीं पाए भाभी, क्योंकि आपको तो कुछ आता ही नहीं है। बेचारे जेठ जी। पर फिक्र मत करो भाभी, मैं आपको सब सिखा दूंगी कैसे अपने पति को रिझाना है और कैसे उसे खुश रखना है। असली मजे के लिए पहले पति को गर्म करना पड़ता है, तब जाके वो मजा आता है। रात को मिलो, हम अच्छे से सिखा देंगे। हमें जो कुछ भी आता है वो काफ़ी है। तुम हमसे ज़्यादा खुद पर ध्यान दो और ढंग के कपड़े पहनो, वरना अच्छा नहीं होगा।